साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। साथियों, ये आज इस लॉकडाउन के दरमियान 25वां वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। तो शानदार 24 दिन निरंतरता में रोज एक नया वीडियो, एक रोज नया मुद्दा, नया विषय बातचीत के लिए उपलब्ध हुआ। ये लॉकडाउन के इस समय की खूबसूरती है। बात बिना बात के भी रोज एक वीडियो बनाने के लिए कोई ना कोई विषय उपलब्ध हो गया और उस पर आपके साथ एक छोटी सी 10-5 मिनट की बातचीत कर पाया। ये मेरे लिए बहुत बढ़िया सौभाग्य है। लॉकडाउन और कोरोना को लोग पता नहीं किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फिर से अपनी ज़िंदगी में नए रंग भरने का एक बहुत शानदार मौका था। और जीवन की आपाधापी में हम जिस तरह से अंधी दौड़ में भागे जा रहे थे, तो उसमें एक बार पलट के देखने का बहुत सुंदर मौका था। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं पलट के देख पाया। और जिस दिन ये पहले दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई और लॉकडाउन लागू हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि यार जैसे हमारे पास अब कोई काम नहीं है, घर में बैठे बैठे क्या करेंगे। लेकिन आज जब 28 दिन के आसपास मुझे लगता है हो गए हैं, 21 और 7 28 27-28 दिन लॉकडाउन को होने वाले हैं। तो आज की स्थिति तो ऐसी है कि समय की बहुत कमी हो रही है। काम अपने पास इतने ज़्यादा हो गए, काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो क्यों ज़्यादा है? सुबह से उठ के घर के सारे काम करना, चाय नाश्ते से लेके बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ये सारे काम भी खुद ही करना है। अब खुद ही नए नए पकवान बनाना है, नया नया रोज़ नाश्ता सोचना है। और उसके बाद जो समय बचा तो उसमें कुछ इसी तरह का ये गतिविधि। अच्छा हाँ, बाज़ार भी जाना है, सब्जी भी लाना है, किराना भी लाना है, तो वो सब भी खुद ही करना है। फिर उसके बाद ये आपके साथ इस तरह से वीडियो पे बातचीत भी करना है। फिर कुछ अपने भी काम हैं जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के भी काम हैं, उसमें भी समय देना है, सोचना है, विचारना है। अभी ऐसी स्थिति है कि रात को लिखते पढ़ते, बातचीत करते, काम करते 1:30 से 2 बज जा रहा है। और 2 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठ भी जा रहे हैं, 6 साढ़े 6 आराम से उठ जा रहे हैं। कोई काम सुबह समझ में नहीं आया तो भले थोड़ी देर और लेट के समय बिता रहे हैं। तो 6 घंटे की नींद में दिन भर पूरी ऊर्जा के साथ पूरा काम कर पा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो लॉकडाउन का जो समय है और इस जो लॉकडाउन के समय में हमारी मन स्थिति है, वो मन स्थिति बहुत ही हर्षोल्लास और उन्माद की मन स्थिति है। इस समय हम काफ़ी आनंद महसूस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं जीवन को। सब लोग पता नहीं कैसा कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उधर तो ध्यान ही नहीं जा रहा है कि कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मर रहे हैं। ये सब अपना टॉपिक ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ इससे पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना की महामारी अपने तीसरे, चौथे, पांचवें, चाहे जितने स्टेज में पहुंचे, छत्तीसगढ़ में इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। और आज तो पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया इस बात को ध्यान दे रही है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है, छत्तीसगढ़ में क्यों इतनी ज़्यादा रिकवरी हो रही है। अभी बीते दिनों आपने पढ़ा होगा कि एम्स के डॉक्टरों की टीम के साथ सार्क देशों ने बातचीत की, उनसे ये पूछा कि कैसे, क्या आखिर कर रहे हैं कि इतनी जल्दी इतने बड़े पैमाने पर रिकवरी हो रही है। और छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों का आपने देखा ही, 73 साल के एक बुजुर्ग का जो रिकवरी हुआ। अभी कुल 11 केस हैं।
तो इसलिए उधर तो ध्यान ही नहीं है कि कोरोना से क्या होगा, कैसा होगा। अभी पूरा फोकस इस पे है कि इस लॉकडाउन के पूरे समय का कितने बढ़िया तरीके से एंजॉय किया जाए। तो खाने का, घूमने का तो नहीं हो रहा है, मन से घूमना हो रहा है। वैचारिक रूप से हम घूम रहे हैं, मन की लंबी लंबी यात्राएं हो रही हैं, और ऐसी यात्राएं जो रोचक हैं। अभी फेसबुक पर भी कुछ पुरानी तस्वीरों के साथ लिखने का भी एक सिलसिला शुरू किए हैं, वो भी बड़ा आनंददायक है। उसमें पुराने साथियों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हाई स्कूल के ज़माने में तो शायद कैमरा था नहीं, उस समय की कोई तस्वीर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, स्कूल मतलब प्राइमरी मिडिल स्कूल की। लेकिन हाँ, 11वीं के समय कैमरे का चलन हो गया था, हमारे जैसे लोगों की पहुंच में भी एक कैमरा आ गया था। तो उस समय से हमारे पास तस्वीरों का संग्रह है, तो उन संग्रह से निकाल कर कुछ तस्वीरें फेसबुक पर उस समय की यादों को लिखकर पोस्ट करने का भी एक नया कार्यक्रम कल ही से शुरू हुआ। कल आज 2 दिन हुआ, 2 दिन में ही बड़ा अच्छा उसमें रिस्पांस आ रहा है। तो कैसे कितने कितने काम हैं जो शायद ऐसे ही पड़े थे कहीं खोए हुए, वो सब काम फिर से आज हमारे पास वापस ध्यान में आ गए हैं। और अपनी पूरी जीवन यात्रा को जो गुजर गई है, ज़्यादा तो नहीं, 3 साल 4 साल से तो याद है, तो ये समझिए कि 45 से 50 साल 48 साल की पूरी यात्रा को पलट के ऐसे देखने का एक शानदार मौका है। और उस 48 साल की यात्रा में, उस 48 साल की यात्रा की जो तस्वीर है, उस तस्वीर में कुछ अगर बदरंग है, कुछ अगर फीका रंग है, तो उसको और अच्छा गाढ़ा करने का और उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करने का एक ज़बरदस्त मौका ये लॉकडाउन है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो अब तो ऐसा भी लग रहा है कि कुछ दिन और भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा कुछ नया निकलेगा, क्योंकि हम इससे इन अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करके बहुत कुछ नया भी निकाल पा रहे हैं। ये भी अब समझ में आने लगा है। जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ हम अपने काम के जुट पाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद और पूरा रोड मैप दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं कर पा रहा हूँ, ऐसे सभी लोग कर रहे हैं। कुछ लोग उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। कई लोग संकोचवश कि यार मेरी अपनी काम है, अपनी बात है, मेरे अपने ज़िंदगी का समय है, उसको सबको क्यों बताना। तो मैं उससे थोड़ा विपरीत भी सोचता हूँ कि मैंने अगर कुछ अच्छा महसूस किया तो उसको सबको बता दो, हो सकता है किसी के और काम आ जाए, कोई और इससे कुछ नया रास्ता ले ले, और किसी और 2 लोगों के भी जीवन में कुछ और मज़ा आ जाए, मज़ेदार हो जाए। तो इसलिए इसको आगे बढ़ाने का भी क्रम करते हैं। बाकी तो आपको मालूम ही है, घर में रहना है, घर में आप हैं ही, बार बार हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, तो कोरोना से कुछ नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ में मात्र 11 केस बचे हैं, 25 ठीक हो गए हैं। पूरे देश में भी अगर हम देखें तो लगभग आज 530 लोगों की मृत्यु हुई है, 17,000 के आसपास कुल केस आए हैं 140 करोड़ की जनसंख्या में। तो कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, और धीरे धीरे हम रिकवर कर रहे हैं। कई राज्यों में तेज़ी से मरीजों के ठीक होने का क्रम चालू है। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, और आपने इतनी देर मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पुनः मिलेंगे।